गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप आप लोगों ने इंतज़ार किया होगा क्लास का कि 6 बजे बोला गया था, बट मुझे ही थोड़ा सा की लेट मिली, तो इसी कारण क्लास जो है थोड़ी सी लेट हो गई है। चलो स्टार्ट करते हैं सभी लोग, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने कहा आज नॉन वर्बल, कल हमने ख़त्म किया था आपका, कल हमने फिनिश किया था, काउंटिंग ऑफ फिगर्स फिनिश कर लिया था। आज मैंने कहा नॉन वर्बल के और जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, जैसे पहला जो है वो है आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज की स्थिति क्या होती है? तो मिरर की पोजीशन आपकी दो तरीके से हो सकती है किसी भी सिनारियो में। मैंने कहा कोई फिगर है, एक सिंपल सा फिगर मैंने लिया, भार्गवी, ठीक है। नाउ वीडियो चल रहा है, अभी जितने लोग लाइव हैं एक बार बता दें कि हाँ ठीक है आप लोग हैं। मुझे भी की जो है वो थोड़ा सा डिले मिला है, अभी 5 मिनट पहले मुझे की मिली है। जिनको लाइव क्लासेस के बारे में आइडिया है, आपको पता है कि जो आपका मीन्स यहाँ अड्डा, तो अड्डा वाले मुझे की भेजते हैं, देन क्लास स्टार्ट होती है। सो आई होप, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज के बाद में आज 4-5 चैप्टर हैं, ठीक है। और आसान आसान से चैप्टर हैं, ये सब आप रोज़मर्रा में डेली लाइफ में आप यूज करते रहते हैं, तो चीज़ें आपकी आसान होगी। जब मिरर इमेज की बात हो रही है तो मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, ए है, ठीक है। मिरर की पोजीशन बेसिकली दो तरीके से हो सकती है। गुड इवनिंग अनुराधा। दो तरीके से हो सकती है, एक आप कहते हो वर्टिकल मिरर इमेज की पोजीशन, ठीक है, वर्टिकल मिरर इमेज की पोजीशन, एंड एक आपका हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज की पोजीशन। बात क्लियर हो रही है? तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जब आप हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज कहते हो और वही आपका हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज ही आपका वाटर इमेज होता है, तो अगर कहीं आपका जल प्रतिबिंब कहा जाए या वाटर इमेज कहा जाए, तो वाटर इमेज कुछ अलग नहीं है, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज ही आपकी वाटर इमेज है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। ये मैंने, और जब कभी आपका क्लियरली डिफाइंड ना हो, 99% चांस में आपके क्वेश्चन में डिफाइंड है कि मिरर की पोजीशन कहाँ है। मैंने इधर लिया राइट साइड में और नीचे लिया, आपका ऊपर भी हो सकता है, ऊपर हो यहाँ पर, या लेफ्ट साइड में हो। अगेन ऊपर है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है या वाटर इमेज है, ये आपका वर्टिकल का सिनारियो है। अगर कहीं आपका ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वाटर इमेज और वर्टिकल मिरर इमेज, ठीक है, देन यू हैव टू टेक दैट, यू हैव टू टेल द मिरर एज, टेक द मिरर एज अ वर्टिकल मिरर इमेज। बात क्लियर है कि अगर कहीं क्लियरली मेंशन नहीं है तो आपको क्या करना है कि मिरर की पोजीशन को वर्टिकल लेना है कि ये है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये होता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ एक बेसिक मैंने लिखा है, अगर डिजिट्स हैं तो जीरो का अगेन मिरर इमेज, मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वर्टिकल मिरर इमेज है, ये है मिरर इमेज के सिनारियो सारे क्वेश्चंस में। तो जीरो है, जीरो का ऐसा होगा, 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा। ये मैंने आज एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है, कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो। एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है मिरर इमेज के क्वेश्चन के टाइम पे, ठीक है। मिरर इमेज मीन्स जब मैं मिरर इमेज कह रहा हूँ तो दोनों वाटर इमेज ऑलरेडी कवर्ड है, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज है, यही वाटर इमेज है, ठीक है। तो जब मिरर इमेज की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स वाटर इमेज मैं ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ उसमें। किसी भी मिरर इमेज में अगर कहीं पूछा गया है तो जो पॉइंट वास्तविकता में मिरर से जितना दूर होगा, रियलिटी में मिरर से जितना दूर होगा, वो इमेज में भी उतना ही दूर बनेगा। अब आप कहोगे बात समझ में नहीं आई, बात क्लियर हो रही है? तो मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया, मैंने कहा ये ए मैंने ऐसा बनाया, बात क्लियर हो रही है? ए मैंने ऐसा बनाया और मिरर मैंने यहाँ रखा। अब मिरर मैंने यहाँ रखा, आप इस पे अगर पॉइंट वाइज चीज़ों को देखो, क्योंकि ये हिस्सा मिरर के ज़्यादा पास है, तो जब इमेज बनेगी
तो यही हिस्सा मिरर के ज़्यादा पास बनेगा। आप कहोगे ये हिस्सा मिरर से ज़्यादा दूर है, सबसे दूर है, ठीक है, तो यही हिस्सा जब इमेज बनेगी तो मिरर से सबसे दूर बनेगा। बात क्लियर हो रही है? आप कभी भी खुद भी ये प्रैक्टिकली आप चेक कर सकते हो कि जब किसी मिरर के सामने आप खड़े होते हो, आपने ऐसे हाथ किया मिरर के आगे, क्योंकि हाथ आपका सबसे नज़दीक है मिरर के, तो हाथ आपका इमेज में सबसे पहले दिखाई देगा, या ऐसा लगेगा कि इमेज जो है वो सबसे ज़्यादा पास है मिरर के। तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ मिरर के जितना पास होगी वो इमेज में भी उतनी ही पास बनेगी, और जो चीज़ जितनी दूर होगी वो इमेज में भी उतनी दूर बनेगी। अब आप लोग फटाफट इसके आंसर्स बताते चलिए। ये MN मिरर की पोजीशन है, ठीक है, तो मिरर की पोजीशन यहाँ पर ये MN जो है वो मिरर की पोजीशन है। इमेज आपको बतानी है क्या बनेगी। तो MN मिरर की पोजीशन का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में वर्टिकल है। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 70-80 क्वेश्चन करने हैं सारे टॉपिक्स मिला के, तो फटाफट जल्दी जल्दी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई देखिए मिरर यहाँ पर है। अब अगर मैं इस एक पॉइंट लेना है पूरे नॉन वर्बल रीजनिंग में, सारे फिगर को एक साथ नहीं देखना है, आपको एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से आपको स्टार्ट करना है। मैंने इस एरो को लिया, ये एरो जो है वो मिरर के सबसे दूर है, ठीक है भार्गवी, गलत नहीं करना है, ये मिरर से सबसे दूर है। तो जब आप इमेज बनाओगे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई अंदर जो कुछ भी हो, ये वाली जो एरो है ये मिरर से सबसे दूर जाएगी। मिरर आपका इस तरफ है तो मिरर से ये दूर जाएगी, दूर जाएगी तो पहला ख़त्म, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा बचता है, तीसरा भी ख़त्म देखते ही, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये आपका तीसरे में एकदम से दोनों तरफ है, ऐसा नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब ये वाली लाइन है ये मिरर के पास है, नीचे वाली, ध्यान रहे नीचे वाली मिरर के पास है। तो जिन लोगों ने चौथा दिया है तालुकदार और अंगद, बेटा ये देखो आप लोग क्या गलत कर रहे हो। एरो यहां किससे है, एरो यहां किससे है, एरो यहां पर व्हाइट बॉक्स से है, तो इसीलिए जो व्हाइट बॉक्स है ये हिस्सा व्हाइट बॉक्स होना चाहिए। तो आपका जब बनेगा तो ये फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है, तो थर्ड फोर्थ भी नहीं बनेगा, किससे बनेगा, सेकंड से। आई होप भार्गवी को क्लियर है कि व्हाइट बॉक्स जो है वो कहाँ गया। ये व्हाइट बॉक्स कंसीडर, ये इसकी टेंशन नहीं है, ये तो सिंपल सा मेन चीज, मेन फिगर आपका ये है, मेन फिगर इतना है भार्गवी। आई होप बात क्लियर है सबको। अंगद अनुराधा तालुकदार ने चेंज कर दिया। गलती कहाँ हुई थी, आपको एरो देखो, एरो ब्लैंक वाले से है, ब्लैंक वाले हिस्से से है, तो इसकी पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, इमेज ही तो बन रही है, इमेज में भी ये ब्लैंक वाले से ही रहेगी। तो आपने चौथे में, ठीक है क्लियर है बात। मूव कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे, फिर से देखना है, ये मिरर की पोजीशन है लेफ्ट साइड में। अब मिरर की पोजीशन है, किसी एक पॉइंट को ले लो यहाँ पर, किसी एक पॉइंट को ले लो आप। देखो अगर मैं एलिमिनेट करूं तो मैं चौथा एलिमिनेट कर दूंगा कि चौथा नहीं होगा, क्योंकि पोजीशंस वैसी बन रही हैं, चौथा नहीं होगा, कट हट गया। अब पहला दूसरा तीसरा, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो चीज़ों को तो ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। आप कहोगे कैसे ख़त्म कर दिया, मैंने कहा जरा यहाँ पर जो सेकेंड पोर्शन है इसका ये पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जो है, यहाँ जो लाइनें खींची गई हैं, ठीक है, यहाँ जो लाइनें खींची गई हैं, ठीक है, यहाँ जो लाइनें आपकी खींची गई हैं ये आपकी हॉरिजॉन्टल हैं। बात क्लियर हो रही है, इन दोनों में वर्टिकल है, इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया कि भाई लाइनों की पोजीशन जो होगी वो चेंज नहीं होगी, वो हॉरिजॉन्टल की हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, ठीक है। तो आपका फिगर जो है कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऊपर वाली पोजीशन आपकी ऐसी आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है, पहला बनेगा,
तो चौथा तो मैंने सीधा कैंसिल कर दिया, दूसरा मैंने केवल इतना देख के दूसरा और तीसरा कि ये वर्टिकल बन रहा है, वर्टिकल संभव ही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा कैंसिल हो गया, पहला बचा। आई होप क्लियर है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा आप लोग, नहीं तो फिर वही होगा, आज लास्ट क्लास है, हम अंतिम तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। अब ये आपका मिरर की पोजीशन नीचे है, ये है मिरर की पोजीशन, ध्यान रहे मैंने आपसे क्या कहा कि जो चीज़ जितनी दूर है वो उतनी ही दूर रहेगी। क्लियर हो रही है बात? जो चीज़ जितनी दूर है वो उतनी ही दूर रहेगी। ये आपसे कह सकता है यहाँ वाटर इमेज, ठीक है, कि वाटर इमेज बताइए, जल प्रतिबिंब बताइए, या कह सकता है हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। बेटा ताल्लुकदार, आप देखो ये पोजीशन जो है, ये पॉइंट जो है, इस चीज को क्यों नहीं आप मेंशन कर रहे हो? मैंने कहा ये पॉइंट जो है, मैंने कहा ये जेड है, ये मिरर से सबसे दूर है, तो जब आपका बनेगा तो ये मिरर से सबसे दूर बनेगा। तो इतनी बात तो क्लियर है, चौथा और तीसरा तो खत्म अनुराधा, ठीक है। क्यों गड़बड़ कर रहे हो? तीसरा और चौथा तो खत्म, बच क्या रहा है? आप कहोगे पहला और दूसरा, मैं कहूँगा पहले और दूसरे में क्या होगा? तो यहाँ ये पूरा सर्कल दिख रहा है, जबकि ये पूरा सर्कल नहीं है, वो छोटा सा यहाँ दिख रहा है, तो पहला भी खत्म हो जाएगा। क्या आएगा? दूसरा आएगा, भार्गवी एंड अनुराधा एंड एवरीबडी एल्स, ठीक है, दूसरा आएगा। क्यों? यहाँ ये पूरा सर्कल नहीं है, ये छोटा फिगर दिख रहा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा। मैं एक बार जूम कर दूं, देखो यहाँ पर ये बीच वाला हिस्सा आप देखो, इधर जरा बीच वाला हिस्सा यहाँ देखना, और बीच वाले हिस्से को यहाँ पर देखना, ठीक है, बीच वाले हिस्से को यहाँ पर देखना। तो वो अगर आप देखोगे तो सिमिलरिटी आपको 2 से मिल रही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरा चौथा तो एकदम से हट जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तीसरा और चौथा एकदम से हट जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए इसमें। ये सब बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। जब आप 5वीं क्लास में अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट आपने दिया हो, जैसे 5वीं क्लास में कौन सा टेस्ट होता है, बेसिकली स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं 5th में, जैसे नवोदय का दिया हो आपने, जवाहर नवोदय विद्यालय, या सैनिक स्कूल का दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी ने दिया है आप में से जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल का 5वीं 8वीं में? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर की पोजीशन आपकी देख लो कहां पर है। ठीक है, मिरर की पोजीशन आप देख लो, मैंने जूम कर दिया है। मिरर की पोजीशन ये ए बी है, राइट साइड में वर्टिकल है, एनटीएससी दिया है 10th के बाद। एनटीएससी में भी तो पूछा जाता है, एनटीएससी वैसे आफ्टर 10th होता है, ठीक है, बट एनटीएससी में भी पूछा जाता है। देखिए ए और बी राइट साइड पे है। अगर आप देखो, मैंने कहा कि अगर आप यहाँ तो सीधा सीधा 4th, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए भाई। यहाँ मैं कहूँ कि सी हट गया, 3rd हट गया, ठीक है, दूसरा हट गया, क्योंकि ये पोजीशन ऊपर और नीचे हो जा रही है। पहले में ये देखो ये ऐसा कैसा आ रहा है, तो ये गलत हो गया, चौथा बचा है, ठीक है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, मिरर की पोजीशन यहाँ पर आपकी दिस साइड, मिरर की पोजीशन जो है वो इस तरफ है, ठीक है। अब मिरर की पोजीशन अगर इस तरफ है तो आप सीधा अपना आंसर बता सकते हो कि क्या होगा। लेफ्ट साइड में आपके मिरर की पोजीशन है, लेफ्ट साइड वर्टिकल 3rd, ठीक है।
भाई पहला और दूसरा तो खत्म हो गया, अब तीसरा और चौथा सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन यहाँ देखोगे तो थर्ड में ये आपकी दो लाइनें हैं, तो थर्ड में ही दो लाइनें हैं, तो चौथा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए ए बी जो है, जूम कर दे रहा हूं मैं, चलिए इसी में तीनों में ऑप्शन आ जाएगा आपका, चौथे की ज़रूरत है ही नहीं, 1 2 और 3 में से ही ऑप्शन है। सेकंड, ठीक है। थर्ड, अंगद जरा फिर से देखो क्या गड़बड़ कर रहे हो। सेकंड अनुराधा, अंगद नहीं सॉरी आनंद, ठीक है। भार्गवी एंड आनंद, आप देखो दोनों लोग, ये जो पोजीशन है भाई, जब आपका फिगर बनेगा तो ऐसा कोई स्क्वायर बन रहा है, और ये वाली जो फिगर है, ये वाली जो फिगर है आपकी, ये मिरर से दूर बन रही है, इस तरफ मिरर से दूर बन रही है, इस तरफ को टच करते हुए, ठीक है, इस तरफ से टच करते हुए। जब आप बता रहे हो, थर्ड बता रहे हो, तो लेफ्ट साइड को टच कर रही है, जबकि वो मिरर से दूर बनेगी ना, यानी कि राइट साइड को टच करेगी। भाई चौथा नहीं है, ये तो बात क्लियर है। पहला इसलिए नहीं है कि बीच में है। अब लेफ्ट और राइट में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक चीज़ और बता दूं, अगर लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप वर्टिकल मिरर इमेज हो, वर्टिकल मिरर इमेज हो, मिरर चाहे किस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो या इस तरफ हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे मिरर आपका लेफ्ट में हो चाहे राइट में, उससे मतलब नहीं है। जो लेफ्ट वैल्यू है वो राइट चली जाती है, और जो राइट वैल्यू है वो लेफ्ट चली जाती है इमेज में। अब यहाँ देखो, अगर ये पोजीशन इसकी लेफ्ट साइड में है, तो जब इमेज बनेगी तो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड में चला जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही है, इसलिए थर्ड जो है वो गलत है। आई होप भार्गवी एंड आनंद, आनंद को क्लियर है चीज़ें, उन्होंने सेकंड कर दिया है। भार्गवी, तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैंने कहा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो जितना दूर है वो उतना दूर रहेगा, जो जितना पास है वो उतना पास रहेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट में थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सिंपल सा है, लेफ्ट और राइट करना, राइट और लेफ्ट करना, वो भी बात वही है। उसी को सिंप्लीफाई कर दिया कि जो जितना दूर है वो दूर रहेगा, जो जितना पास है उतना पास रहेगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मिरर की पोजीशन लेफ्ट साइड में वर्टिकल है, एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। हटाएंगे आपके पास एक ही ऑप्शन मिलेगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो बात क्लियर है। ए भाई दूसरा नहीं होगा, जब एक पॉइंट को पकड़िए, मैंने कहा इसको पकड़ लीजिए। आप कहोगे जब भी फिगर बनेगी तो ये मिरर से दूर है, राइट साइड में है, तो मिरर से ये दूर रहेगा और लेफ्ट साइड में ऐसा बनेगा। एक ही पोजीशन आ रही है बी की, तो ए की सॉरी, तो बी सी डी तीनों हट गए, ए हो गया, बाकी कुछ चेक ही नहीं करना है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक किसी पॉइंट को पकड़िए, सबको नहीं। जब जितने कॉम्प्लेक्स फिगर होते चले जाएंगे, आप एक पॉइंट को पकड़िए। मेरी बात क्लियर हो रही है, किसी एक पॉइंट को पकड़िए, सबको नहीं।
ठीक है। बी, भाई सिंपल सी बात ये है, मैंने कहा इस क्रॉस को पकड़िए, इस क्रॉस ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, और बीच में है इसलिए बीच में ही रहेगा। क्या आनंद, क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, बी आ जाएगा। जूम कर दें? अच्छा चलो ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। अब इसमें बी आ गया है, इसमें जूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सा है, क्रॉस को देखना, क्रॉस को देखना, बाकी ऊपर में क्रॉस कहीं है ही नहीं है आनंद, कहीं में ऊपर में क्रॉस है ही नहीं, तो ए सी और डी ऑटोमेटिकली हट गए, केवल बी ही बचता है। नॉन वर्बल में पूरे फिगर को नहीं देखना है, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पूरे फिगर को एक साथ देखने लगते हो। आपके पास यहाँ 4 पॉइंट हैं, क्रॉस है, ये सर्कल है, ये एरो का है, ये क्वेश्चन मार्क है। आप क्रॉस देखो, क्रॉस से ही हमारा आंसर आ गया। अब 2 जगह क्रॉस होता, मैं कहता क्रॉस यहाँ भी है, तब आप ये सर्कल देखते या एरो वाला मार्क देखते। बात समझ में आ रही है? इनको देखते, फिर एक एक पॉइंट को देखते हुए फिर हम एलिमिनेट करते जाते हैं, बेस्ट वे होता है नॉन वर्बल में। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। वाटर इमेज निकालनी है या मिरर इमेज जो है, वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज कहा जा सकता है। करेक्ट आना चाहिए, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डी आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ मेरे बताने के लिए कुछ भी नहीं है, सभी का डी आना चाहिए, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चारों फिगर आपको दिख रहे हैं। इमेज जो है वो आपका किस तरफ है? जो आपका मिरर है वो लेफ्ट साइड में है, तो ध्यान रहे लेफ्ट साइड में है। क्लियर हो रही है बात? डी आ रहा है ताल्लुकदार का, और ठीक है, आनंद का भी डी आ गया, अनुराधा का भी डी आ गया, ठीक है। एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए ये लाइन यहाँ पर है, जब ऐसा बनेगा, ये ट्रेंगल जो इधर बन रहा है ये दूर है, तो ये इस तरफ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? खाली इतना देखिए आप, बाद की पोजीशंस को बाद में देखेंगे। ये ट्रेंगल दूर जाएगा, अब दूर जाएगा तो ना तो ए ऑप्शन है ना बी ऑप्शन है, या तो सी है या डी है। अब अगर सी और डी में देखो तो आप देखोगे एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, ये ऐसा कुछ बनेगा, तो वो आपका सी भी नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? डी बन रहा है, तो डी हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन आपका हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर की जो है राइट साइड में वर्टिकल मिरर है, राइट साइड में, मैं जूम कर दे रहा हूं, ठीक है, राइट साइड में है, ए बी की पोजीशन पे मिरर है। अब देखिए आप एलिमिनेट करिए फटाफट, क्या एलिमिनेट हो रहा है? ये पहला और तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें तो सीधा आंसर आ जाएगा। फोर्थ, ठीक है भाई, मैंने एलिमिनेट कर दिया, पहला और तीसरा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपका ट्रायंगल ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। ट्रायंगल आपका ऐसा बन जाएगा, और ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, सर्कल जो है वो बाहर है, और ये आपका जो है सेमी सर्कल टाइप का या सिलेंडर टाइप का वो आपका अंदर है सर्कल के। इन दोनों सिनारियों को अगर आप देखोगे तो फोर्थ आ जाएगा आपका, थर्ड भी आप, सेकंड भी आपका हट जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, जूम पे पूरा आएगा नहीं। आई होप इतने से ही बातें क्लियर हो रही हैं। यहाँ भी अगर आप देखो मिरर आपका राइट साइड में है, एलिमिनेट करो फटाफट, किसको एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने कहा पहला और दूसरा एलिमिनेट हो गया, पहला और दूसरा एलिमिनेट हो गया। अब जरा देखिए तीसरे और चौथे में से क्या होगा। पहला और दूसरा एलिमिनेट हो गया, कारण पता होना चाहिए एलिमिनेट क्यों हुआ, कारण पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने कह दिया इसलिए नहीं, या मैंने कह दिया तो आप मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम है 4 अक्टूबर को, तो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड, ठीक है, अब पहला और दूसरा एलिमिनेट हो गया। अब तीसरे में सिंपल सी बात है, मैं इसको शेडेड पोर्शन को देखूं तो ये मिरर के सबसे पास में है, अब मिरर के पास में है तो यहाँ भी ये शेडेड पोर्शन जो है मिरर के पास में आ जाएगा, और तीसरे चौथे में बचेगा क्या, थर्ड बचेगा, फोर्थ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू जो है हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज की पोजीशन है या वाटर इमेज भी यहाँ से आपका पूछ सकता है। बात क्लियर है, मिरर इमेज की पोजीशन हॉरिजॉन्टल है, आपका वाटर इमेज भी पूछ सकता है। बताइए, क्या एलिमिनेट हो जाएगा सबसे पहले, सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, सीधा सा आंसर आना चाहिए। ठीक है, सीधा सा आंसर आना चाहिए। बी आ रहा है सबका, ठीक है, बी आ रहा है, चलिए बी आ रहा है सभी का, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कहा जैसे ही कॉम्प्लेक्स फिगर आपको लगे कि ये फिगर कॉम्प्लेक्स है, आप किसी एक पॉइंट को उठाइए, किसी एक पॉइंट को उठाइए, सभी को नहीं। ठीक है, किसी एक पॉइंट को उठाइए और इसके बाद में एलिमिनेट कर दीजिए। सी, ठीक है, सी आ गया सबका, देख लीजिए। देखिए मैंने कहा मैंने इस पोर्शन को लिया, यहाँ पर किसको, मछली को लिया। अब मछली अगर इस तरफ देख रही है तो मछली की पोर्शन जो है वो इस तरफ ऐसा हो जाएगी पोजीशन। तो अगर पोजीशन ये हो जाएगी तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन हट गया, बी और सी बचता है। अब बी और सी में लगभग सारी चीज़ें सेम है एक्सेप्ट ये जो चाकू जैसा है वो। अब चाकू की पोजीशन अगर सेम चीज़ आप देख रहे हो, क्वेश्चन फिगर और यहाँ पर सेम लग रही है बी में, तो भाई मिरर इमेज बनाओगे कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज होगा, तो बी हट गया, सी हो जाएगा। आप कहोगे ये जो शेडेड पोर्शन है, यहाँ पर शेडेड पोर्शन है, ये राइट साइड में है या दूर है मिरर के, तो यहाँ भी जब मिरर इमेज बनेगी तो ये आपका शेडेड पोर्शन दूर जाएगा, सी आ गया है। ये कहानी थी यहाँ पर मिरर इमेज की। आई होप मिरर इमेज को लेकर चीज़ें क्लियर हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी में या एमपी में, दोनों में से किसी, इन्हीं दोनों में से किसी एग्जाम में, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। हाउ मेनी अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज will have no change if we take their mirror image
और वाटर इमेज। ठीक है, कहा गया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कितने लेटर्स ऐसे हैं, कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे हम उनका मिरर इमेज निकालें और चाहे हम वाटर इमेज निकालें। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। ने कहा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कितने लेटर्स ऐसे होंगे जिनमें कोई परिवर्तन ना आए, चाहे हम उनका मिरर इमेज निकालें चाहे वाटर इमेज निकालें। आई होप बात क्लियर हो रही होगी आपको मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप बताइए कि जब वर्टिकल आप मिरर इमेज निकाल रहे हो, वर्टिकल मिरर इमेज, तो कितने अल्फ़ाबेट होंगे जिनकी पोजीशंस चेंज नहीं होगी, वो वैसे का वैसे दिखाई देंगे। और एक तरफ वाटर इमेज। ठीक है, वर्टिकल और वाटर इमेज 3 अनुराधा का कहना है। मैंने कहा वर्टिकल इमेज में देखो ए है, ए सेम रहेगा, बी चेंज हो जाएगा, सी चेंज हो जाएगा, डी चेंज हो जाएगा, ई चेंज हो जाएगा, एफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज नहीं होगा फिर फर्दर, एच, आई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जे चेंज हो जाएगा, के चेंज हो जाएगा, एल चेंज हो जाएगा, एम चेंज नहीं होगा, एन चेंज हो जाएगा, ओ चेंज नहीं होगा, पी क्यू आर एस टी चेंज नहीं होगा, यू चेंज नहीं होगा, वी चेंज नहीं होगा, डब्ल्यू चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज नहीं होगा, बाकी सारे चेंज हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? किसी को कहीं डाउट होगा तो बता देना कि आपके हिसाब से कोई लेटर डिफरेंट आ रहा है। जब मैं वाटर इमेज निकाल रहा हूँ तो देखो बी सेम रहेगा, सी सेम रहेगा, डी सेम रहेगा, ई सेम रहेगा, एफ चेंज हो जाएगा, जी चेंज हो जाएगा, एच सेम रहेगा, आई सेम रहेगा, जे चेंज हो जाएगा। ठीक है, के सेम रहेगा, जे के, ठीक है, एल चेंज हो जाएगा, एम चेंज हो जाएगा, एन चेंज हो जाएगा, ओ सेम रहेगा। ठीक है, फिर पी चेंज हो जाएगा, क्यू चेंज हो जाएगा, आर चेंज हो जाएगा, एस चेंज हो जाएगा, टी चेंज हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू सारे चेंज हो जाएगा एक्सेप्ट एक्स। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे ताल्लुकदार 10 नहीं बेटा 4, यही गड़बड़ करते हो। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है ये गड़बड़ ना हो। कौन कौन से अक्षर दोनों में कॉमन मिल रहे हो? आप कहोगे एच और आई यहाँ मिल गया, ये 2, एच और आई यहाँ भी मिल रहा है, ओ यहाँ मिला आपको, एक्स यहाँ मिला और ओ एक्स। तो 4 लेटर आपके 4 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनका कोई भी मिरर इमेज निकालो आप, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल ही क्या है आपके वाटर इमेज है। कौन कौन से? एच, आई, ओ और एक्स। ठीक है, इनके कोई भी आप अल्फ़ाबेट के कैसे भी मिरर इमेज देखो, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वाटर इमेज, तो इन पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है 15 सेकंड का समय ले लीजिए, फिर उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये मैं पूरा मिटाने जा रहा हूँ, और मिटाने का मतलब ये है कि फिर हम पीछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ताल्लुकदार आई होप कि आपको क्लियर है कि 10 नहीं होगा, क्या होगा, 4 होगा, एंड एवरीबडी एल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है मिरर इमेज की कहानी खत्म होती है। अगला है आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर। आकृतियों का पूर्तिकरण। यहाँ होता क्या है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, आकृतियों का पूर्तिकरण। इस तरीके के क्वेश्चंस में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर फिगर को, ठीक है, एक पर्टिकुलर फिगर को 4 हिस्सों में बांटा गया। मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया। पोर्शन कुछ भी हो सकता है। 3 हिस्सों में मैंने कुछ बना दिया। मैंने कहा मैंने इस हिस्से में ये बनाया ऐसा, इस हिस्से में ये बनाया, ठीक है, इस हिस्से में मैंने ऐसा कुछ बनाया। चौथे हिस्से को मैंने खाली छोड़ दिया और मैंने इधर आपको 4 ऑप्शन दिए। मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा चौथे हिस्से में क्या क्या होगा। ठीक है, तो इन 3 हिस्सों को देख के आपको देखना है कि कौन सा चौथा हिस्सा जो है वो मिसिंग है, कौन सा चौथा हिस्सा यहाँ पर आना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? ऐसा होगा आपके कंप्लीशन ऑफ फिगर्स में। मूव कर रहे हैं, आसान सी चीज़ है।
आप लोग मुझे आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कहाँ पर क्या दिक्कत है और कैसे करना है। पहला क्वेश्चन जरा बताइए आप लोग क्या होगा। एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू टैकल नॉन वर्बल क्वेश्चंस। ओके, एलिमिनेट करना जो है वो बेस्ट वे है नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को करना। जब बताइए जरा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ए, भार्गवी का कहना है ए, ठीक है। तालुकदार का कहना है ए। देखिए भाई सिंपल सी बात यह है, ऊपर ऐसा है, अगर नीचे वाले सिनारियो को देखा जाए तो हम कहेंगे कि एक तो ऐसा फिगर बनेगा आपका, ऐसा आएगा और ये लाइन जो है कहीं यहाँ से शुरू होगी और इसको कंप्लीट करेगी, यही तो फिगर बन रहा है। अगर आप इस सिनारियो को देखो तो आपका भाई या तो ये ख़त्म हो गया डी, बी ख़त्म हो गया क्योंकि डबल लाइन है, या तो ए होगा या सी होगा। लेकिन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लाइन जो यहाँ से ए आपका बन रहा है ये कॉर्नर से नहीं जा रहा है, जबकि यहाँ दोनों लाइनें जो हैं वो कोनों से जा रही हैं, तो ए ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए फटाफट करते चलिए, आसान से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। यूपीएससी में सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, मिरर इमेज में अगेन स्टेट पीएससी में हर टॉपिक से पूछा गया है। अगर आप स्टेट की बात करो, जिसने हरियाणा दिया होगा, यूपी दिया होगा, एमपी दिया होगा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, कहीं का भी आपने दिया होगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। बट यूपीएससी में नॉन वर्बल से खाली आपका सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है और नंबर ऑफ काउंटिंग से पूछा गया है, जो हमने कल किया था, ठीक है। इसका बताइए, अगर इसका आप बता रहे हैं तो मैंने ए और डी ऑलरेडी हटा दिया, ए और डी हटाया तो आपका बच क्या रहा है, बी और सी। बी में ये लाइन गई है वो एक्स्ट्रा है, सी हो गई तो सी ऑप्शन हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इसका, ठीक है। बी मैंने हटा दिया, मैं वो सेट नहीं, सॉरी बी बोल रहा हूँ, बी क्यों हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, तालुकदार का डी आ रहा है, अनुराधा का बी आ रहा है। देखो क्या बोलते हैं, तालुकदार एंड भार्गवी का डी आ रहा है, आनंद का डी आ रहा है। जरा डी वालों सोचो समझो, क्या कर रहे हो भाई। अनुराधा को छोड़ के बाकी सब गलत हो, क्योंकि वो 3 फिगर में शेडेड दे दिया, इसलिए इसमें और इसमें इन दोनों में शेडेड है। बी जो है वो आपका शेडेड नहीं है, ये दोनों शेडेड हैं, ये शेडेड नहीं है। इसके सामने अगर जो जाएगा वो आपका शेडेड नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जो आपका शेडेड नहीं है, तो ए हट गया, सी हट गया, डी हो गया। आनंद एंड एवरीबडी एल्स, भाई ये वाला जो पोर्शन है इसके सामने ही तो जाएगा, जो भी जाएगा, ये शेडेड नहीं है यहाँ पर। अगर ये शेडेड होता तो शेडेड चारों चला जाता, लेकिन ये शेडेड नहीं है तो इसके सामने वाला भी शेडेड नहीं होना चाहिए। अब शेडेड नहीं होगा तो एक ही वैल्यू है, इसीलिए बड़ा आसान हो गया। आपने जल्दबाजी में क्या किया, वो मैंने बी पहले हटा दिया था तो आपको लगा बी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि सर ने हटा दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सभी लोग, एक बार बोलिए इसमें दिक्कत नहीं है तो आगे चलें। गलती क्या हुई, मैंने कहा इसलिए गलती शेडेड है तो शेडेड में से ही कहीं से ऑप्शन होगा, अनशेडेड वाला ऑप्शन कैसे हो सकता है, जो शेडेड नहीं है वो ऑप्शन कैसे हो सकता है, ठीक है।
तो क्या आनंद तालुकदार ने बी कर दिया था पहले ही, ठीक है। भार्गवी, बात क्लियर है इतनी? आनंद एंड भार्गवी, आनंद ने पहले डी किया था फिर ए कर दिया, ठीक है। बी क्यों होगा, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से देखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए मुझे, इस डायरेक्ट आंसर बताइए इसका। चलो मैं जूम कर दे रहा हूँ, जूम किया तो कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। चलिए ए बी सी डी 3 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है, चारों दिख रहे हैं, ठीक है। ये ए है, बी है, सी है, डी है। आप बताइए क्या होगा। एकदम सीधा सा दिख रहा है, इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बी आ गया सभी का। भाई ए नहीं होगा, सीधा जा रहा है, डी किसी एंगल से नहीं लग रहा है, बी और सी की बात है। ये जो लाइन है वो किसी भी पोर्शन में नहीं बन रही, तो सी भी हट गया, क्या बचा, बी बचा। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया एक, ठीक है, बीच में कहीं सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। अभी हम और कर रहे हैं कंप्लीशन ऑफ फिगर वाले। ये सीरीज का मुझे आंसर बता दीजिए। एक क्वेश्चन ऐसा यूपीएससी में पूछा गया था, अगर आप 2011 या 2012 में पेपर देखेंगे तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, बस वहाँ पर एरोज बनी हुई थी, ठीक है, एरो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका आंसर बता दीजिए, फिर आगे मूव करें। सीरीज का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये सीरीज का पड़ गया है, तो सीरीज का आप बता दीजिए, ठीक है। ये ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, अगला वैल्यू क्या होगा। सीरीज का क्वेश्चन बीच में पड़ गया है, कंप्लीशन ऑफ फिगर नहीं है, ठीक है। भाई ये 2 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें हैं, अगली बारी 5 लाइन की हो गई तो दूसरा हो गया। आई होप इतना इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 लाइनें हैं, फिर आप कह सकते हो एक ट्रायंगल है, स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है। अगला पेंटागन होगा, तो पेंटागन आपका आ गया 5 भुजाओं वाला, ठीक है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन कॉम्प्लेक्स क्या कंप्लीशन ऑफ फिगर्स है, इसको बताएंगे आप लोग क्या होगा। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ठीक है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसका। चलिए बी ऑप्शन में हटा दे रहा हूँ, बी मैंने हटा दिया। ए सी और डी बच रहे हैं, ए सी और डी बच रहे हैं, डी, ठीक है, डी आ गया, सभी का डी आ गया। चलो ठीक है, जनरली क्या होता है ए और डी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रहे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है उसका जो एक वर्टेक्स है वो सीधा इसकी तरफ है, ठीक है, सभी का देख लो। जबकि यहाँ पर है वो वर्टेक्स नहीं है, एक उसकी भुजा जो है वो इस तरफ है, इसलिए ये भी हट गया, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बताइएगा। डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी, ठीक है भाई। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है देखो कंप्लीटली यही जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है। अगर वो देखोगे और साथ साथ में इसके साथ में वो सर्कल वाला पार्ट है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो वो लाइन आपकी ना तो आपका परफेक्ट यहाँ पर बन रही है, ना यहाँ पर बन रही है, खाली सी में बन रही है, तो सी आपका सभी का आना चाहिए। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिक्कत होगी तो आप बता देना, मैं जूम कर दूंगा। एलिमिनेट करिए, आपका फटाक से एलिमिनेट हो जाएगा और एलिमिनेट होके आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आ गया, एलिमिनेट हो गया सबका। तो ए एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया। अब आप देखोगे ये जो आपका स्क्वायर का एक हिस्सा, ये लाइन 20 से जा रही है, तो सी एलिमिनेट हो गया, बी बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताएंगे फटाफट। सी, सी किसका आ रहा है, इसका किसका आ रहा है भाई? ए हट गया, ए मैंने हटा दिया, मैंने डी हटा दिया। ठीक है, क्योंकि ये लाइन यहाँ है, ये लाइन यहाँ है, ऐसी लाइन किसी में नहीं है, ये वाली लाइन है, तो ये चारों में है। ये लाइन होने की वजह से ए और डी हट गया, बच क्या रहा है, बी और सी। अब बी और सी सिमिलर लग रहे हैं केवल ये पोर्शन छोड़ के। ये जो है, जो पत्ती आपकी बन रही है, ये बी में ज़्यादा परफेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका हो गया, सी भी आपका हट गया। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जूम कर दे रहा हूँ, जूम से बेहतर है कि आप लोग ऐसे देखें। ठीक है, रिजोल्यूशन ख़राब हो जा रहा है जूम पे। देखिए क्या होगा, क्या एलिमिनेट कर सकते हो, सबसे पहले वो एलिमिनेट कर दो। मैंने कहा मैं ए एलिमिनेट कर सकता हूँ, बी एलिमिनेट कर सकता हूँ। क्यों ए एलिमिनेट किया? क्योंकि ये लास्ट लाइन जो है इसके कोने को टच कर रही है, ये एलिमिनेट हो गया इसलिए। बी एलिमिनेट हो गया इसलिए क्योंकि ऐसी लाइन आपके किसी भी फिगर में नहीं है, तो बी इसलिए एलिमिनेट हो गया। क्या बचता है, सी और डी, सी और डी बचता है। तो सी और डी में से अब आप लोग मुझे बताइए क्या होगा। ठीक है, तो सी और डी में से क्या होगा, डी होगा, क्योंकि सी में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा नहीं दिया गया है, वो डी में है, तो डी आपका हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए, 1 मिनट में मैं आया, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड में मैं आया। ठीक है, चलिए, तो चलिए, कोई रिंग कर रहा था बाहर। ठीक है, सी आ गया सबका। देखिए सिंपल सी बात ये है, अगर आप ये ए हट गया, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो फिगर आपका बन रहा है वो ऐसा कुछ बन रहा है और यहाँ से एक लाइन जा रही है, इस वजह से बी हट गया। अब सी और डी बच रहा है, तो सी और डी में से डी इसलिए हट जाएगा क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो किसी फिगर में आपका नहीं है। सी आपका हो गया, सी आपका यहाँ से आपका आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से कंप्लीशन ऑफ फिगर आपका खत्म होता है, कंप्लीशन ऑफ फिगर खत्म होता है। नेक्स्ट है आपका, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर्स
एम्बेडेड फिगर्स का मतलब होता है सन्निहित आकृतियां। सन्निहित आकृतियों का मतलब क्या है, देखिए एक बेसिक एग्जांपल मैं लेता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, बट कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं। कोई एक पर्टिकुलर फिगर बन गई, मान लीजिए ऐसा कुछ बना दिया मैंने, ऐसा मैंने बना दिया, ये क्वेश्चन फिगर है। 4 आपको आंसर फिगर दिए हुए हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसा कुछ ऐसे यहाँ बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ बन रहा है, ठीक है, फिर ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी 4 फिगर में आपको देखना है कि ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, वो किस में आपको मिल रहा है, पहले में मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है, तीसरे में मिल रहा है, चौथे में मिल रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको किस में मिल रहा है ये देखना है। जैसे मैं पहला बेसिक एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये आपका फिगर है, ठीक है, ई आपका बन रहा है, किस फिगर में आपको ई मिल रहा है वो आपको बताना है। 4 फिगर अब आप देखेंगे तो ये आपके कॉम्प्लेक्स फिगर्स हैं, इन चारों में ई ऐसा आपको कहाँ मिल रहा है वो आपको बताना है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो एग्जैक्ट आपको दिख रहा है कि कहाँ मिल रहा है। ठीक है, चलिए डी सबका आ गया। डी देखिए, अगर डी देखेंगे तो ये यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन और लास्ट में ये डी में मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है। बस यही चीज़ आगे चलती रहनी है। कहीं में अगर आपका कभी कभी होता है कि 2 ऑप्शन में आपको दिखाई देता है, 2 ऑप्शन में दिखाई देता है, तो आपको देखना है कि बेस्ट किस में है, दोनों में से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन है। हमेशा रीजनिंग में देखना है कि जब भी आपके रीजनिंग में 2 आंसर आना आम बात है। बात क्लियर है? कोई भी टॉपिक कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स जैसे रैंकिंग, ठीक है, डायरेक्शन, इन सब को छोड़ के जब लॉजिकल रीजनिंग वहाँ पर 2 आंसर आना आम बात है, तो दोनों में से क्या करना है, आपको बेस्ट देखना है कि बेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, किस में दिख रहा है आपको ये, मैंने कहा आज आपका एक तरीके से एक प्रैक्टिस है, रिवीजन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नया है आपके लिए। ये हमेशा आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं करते चले आते हैं, वही चीज़ें हैं। जब 5वीं का बच्चा, 6ठी का बच्चा, 8वीं का बच्चा करता है इसको, तो आपको समस्या क्या होगी। बस यही है कि वो पैटर्न पता होना चाहिए, करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहले देखा नहीं है, बाद में चीज़ें आसान लगती हैं, उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। एम्बेडेड फिगर्स है, सन्निहित आकृतियाँ हैं, तो लोगों को लगता है करना क्या है। ठीक है, तो अगेन सभी का आंसर आ गया भाई। यहाँ से ये फिगर है, ये फिगर है, ये हिस्सा, ठीक है, और ये आपका स्क्वायर हो गया, यही बन रहा है, चौथा आ गया सभी का। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए इसमें कौन सा है। चलिए मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको लोगों को कि दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भार्गवी का बी आ गया। ठीक है, बी आ गया सभी का भाई, बी आ गया। यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है, सॉरी बी है ये, बी यहाँ से ये बन रहा है और लास्ट में आपका यहाँ से ये बन रहा है, यही तो फिगर है, क्वेश्चन फिगर यही तो है। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है इसमें, बात क्लियर हो रही है, पहला और दूसरा।
2 क्वेश्चन है, दोनों करने हैं, दोनों का आंसर देंगे। चलिए जूम करने से फ़ायदा नहीं है, जूम हटा देते हैं। ठीक है, सीधे दिख रहा है। क्या आ रहा है? बी बी बी। आनंद का सी आया है पहले का, आनंद का पहले का सी आया है, ठीक है, और दूसरे का डी, सी डी सभी का आ रहा है। पहले में देखेंगे तो भाई यहाँ से लेके ये हिस्सा है, ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, यही तो है, ठीक है, यही आपका ऐसा बन रहा है। अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका सीधा सीधा ये बन रहा है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सी और डी। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तो क्लियर है बात कि क्या हो रही है। ए बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ए में? मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आनंद, ए क्लियर है बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें बड़ा अच्छा है, वो मुझे मिला नहीं ऑनलाइन, किताबों में रहता है, ऑनलाइन मिला नहीं, नहीं तो मैं उसको भी डालता। ठीक है, इसमें 90% लोग गलत जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए इसका तो आ गया होगा सभी लोगों का। बी आ गया, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, और इसके साथ में एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, इसीलिए मैंने दिया है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नॉन वर्बल रीजनिंग आप देखोगे तो बैंकिंग में भी पूछा जाता है और एसएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी जैसे एग्जाम्स में। बैंकिंग में ज़्यादा टफ पूछा जाता है, रीजनिंग जो है, रीजनिंग का पोर्शन बैंकिंग में बहुत टफ आता है कंपेरेटिवली अदर एग्जाम्स के। किसी का आंसर आ जाए तो बता देना। तालुकदार का बी आ गया है, ठीक है। अनुराधा का आई थिंक पहले वाला ही है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भार्गवी का बी आ गया, अनुराधा का बी आ गया। ठीक है, बी है, बी है सबको। डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, डायरेक्ट अगर आप देखोगे इस फॉर्मेट में नहीं मिल रही है क्या? इसको क्लॉकवाइज घुमाया गया है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू जो है वो आपकी ऐसी है यहाँ तक, फिर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, फिर ये आपका ये है इतना पोर्शन, ठीक है, फिर आपका ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ये है और फिर ये आपका आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी कभी नॉन वर्बल में डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता है, तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कुछ भी घुमा के आपको अपना आंसर ढूंढ लेना है। डायरेक्ट नहीं मिलता है तो ये भी एक नॉन वर्बल का, ठीक है, 99% केसेस में नहीं होता है, 1% केसेस में होता है। बैंकिंग में अक्सर हो जाता है ऐसा।
ठीक है, बैंकिंग में अक्सर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बता दीजिए। तो डायरेक्ट दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। पहला, ठीक है, पहला आ रहा है। पहला आ रहा है, ठीक है। इसका बताइए ध्यान से। डी, ठीक है। जल्दबाजी में लोग ए, बी और सी में से लगा देते हैं, जबकि ये लाइन देखोगे, जल्दबाजी में लोग बी लगाते हैं इसका, लेकिन जब ये देखोगे ये लाइन जो है ये आपका यहाँ से टच हो रही है, तो वही घुमा के आपका आंसर आएगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, डी आ जाएगा। आई होप क्लियर है, सभी का आ भी गया है, ठीक है, एक्सेप्ट भार्गवी। भार्गवी आई होप आपको भी क्लियर हो रहा होगा कि इसको जब घुमाओगे तब आपका मिलेगा, क्योंकि बाकी सब में आपका जो लाइनिंग है वो ऐसे लगा हुआ है, ट्रेंगल के वर्टेक्स से लगा हुआ है, जबकि एक्चुअल जो फिगर है वो आपका ये लाइन जो है वो बेस से है। बेस केवल आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा ये फिगर जो है वो आपकी एक ही आंसर बनेगा वैसे, बट वो एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ये आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, चलो मैं उसको एग्जैक्ट बना दूंगा। हाँ, सी बनेगा, बट सी में यहाँ पर एक कमी ये है कि एक लाइन ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन होनी चाहिए। तो अगेन वो होता क्या है कि नॉन वर्बल के भाई फिगर बनाने वाले लोग इंसान ही है, कॉम्प्लेक्स फिगर बनाने में एक आध लाइन कहीं इधर उधर छूट जाती है, तो सी बनेगा ऐसे, तो ये आपका फिगर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर होती तो परफेक्ट फिगर होता। ऐसे अगेन कभी भी आपका अगर पूरा फिगर नहीं मिल रहा है तो अगेन आपको क्या चूज करना है, ऑब्वियसली बेस्ट कौन सा है, बेस्ट के हिसाब से चीज़ों को लेके आपको आगे चलना है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो आपका, आप कह लीजिए कि जहाँ लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है या मोस्ट कन्फ्यूजिंग होता है, वो आपका पोर्शन आ रहा है, दैट इज पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। कागज को या फोल्डिंग एंड कटिंग कह लीजिए, फोल्डिंग पहले कह लीजिए। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, कागज को मोड़ना और काटना, क्या है सिनारियो इसका। तो कागज आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुन लेना। जैसे यहाँ पर मैंने कहा है ये स्क्वायर शेप है, वर्ग का आकार है। आपको फोल्डिंग दी गई होगी कि कैसे मोड़ा गया है। कैसे मोड़ा गया, इसको पहले कहा गया कि ये आधे लाइन में है, बात क्लियर हो रही है, आधे लाइन में है। इसको मोड़ के जब आप फिगर बनाओगे तो आपके पास में कागज इतना ही तो बचेगा। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में आपका, मैं डॉटेड लाइन शो कर रहा हूं कि आपका जो ओरिजिनल फिगर था वो ये हिस्सा था। मेरी बात क्लियर हो रही है, ओरिजिनल हिस्सा ये था। फर्दर कहा गया कि इसको फिर से फोल्ड किया गया। अब इसको फर्दर फोल्ड किया गया है, क्या ऊपर ले जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमारे पास में फिगर जो है वो इतना ही बचा है, इतना ही बचा है। ओरिजिनल फिगर आपका ये था, ऐसा ओरिजिनल कागज जो है आपका ये था।
अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लेना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का बेस्ट वे होता है कि एलिमिनेशन, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, आपकी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, मैं कहूंगा जो ये वास्तविक में ओरिजिनल कागज पेपर का आपके पास में पेपर का पीस जो था उसका ये 1/4 है, 1/4 है। आप कहोगे हाँ 1/4 है, मैं कहूंगा अगर 1/4 पे एक सर्कल बन रहा है तो ये जब पूरा बनेगा तो ऐसे आपके आप कहोगे 4 सर्कल बनेंगे। आप कहोगे कैसे भाई? जब इसको खोलोगे कहेगा कि ओपन करने पर पेपर कैसा दिखेगा, जब खोलोगे तो खोलने का भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका फर्स्ट फोल्ड लास्ट ओपन। ठीक है, जो पहला फोल्ड है वो आखिरी में खुलेगा, आपका पहला फोल्ड ये था, ये सबसे आखिरी में खुलेगा, और अगर लास्ट फोल्ड है वो आपका फर्स्ट ओपन। ठीक है, जो आखिरी फोल्ड है वो सबसे पहले खुलेगा। अब आप कहोगे जब इसको खोलोगे तो आपका फिगर ऐसा होगा, तो एक यहाँ सर्कल कटा हुआ है, एक यहाँ सर्कल कटा हुआ है। जब ये ओपन होगा तो एक सर्कल आपका यहाँ कटा हुआ है, एक यहाँ कटा हुआ, एक ऐसे कटेगा और एक ऐसे कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है एलिमिनेट कैसे करना है, कि आपको ये देखना है कि जो आपका कट किया गया है वो किस शेप में है, सर्कल है। तो वास्तविक फिगर जब खुलेगा तो आपके कितने सर्कल कटे होंगे वहां पर, क्योंकि 1/4 में 1 है तो पूरे में 4 होगा। अब 4 वालों को आप रहने दोगे, 4 से ज्यादा या 4 से कम वालों को एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चंस पे करते हैं, आपको बात क्लियर हो जाएगी उससे। जैसे पहला ये है, अब ध्यान रहे मैंने कहा कि सर्कल भी हो सकता है, वो आपका फिगर पेपर का जो पीस है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, तो ये फोल्डिंग दिखाई गई है, पहले इसको ऐसा फोल्ड किया गया, फिर फर्दर ये फोल्ड किया गया, ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा बन रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये कहूँगा कि ओरिजिनल पेपर का 1/4 है ये, भाई पूरा पेपर ये था, इतना ही हिस्सा तो बच रहा है, डॉटेड लाइन ये शो कर रहा है कि वो मुड़ चुका है। 1/4 पे आपका एक सर्कल है, 1/4 पे आपका एक सर्कल है, पूरे पेपर पे क्या हो जाएगा, पूरे पेपर पे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 4 सर्कल हो जाएगा। यहाँ कितने हैं, 3 है, खत्म। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, खत्म। यहाँ कितने हैं, 5 हैं, खत्म। एक ही तो ऑप्शन बचा, डी। क्लियर हो रही है मेरी बात? एक ही ऑप्शन बचा, डी। अब कहीं अगर 4 ही होते तब फिर आपको पोजिशनिंग देखनी होती है। क्या देखना होता है, पोजिशनिंग देखनी होती है कि कहाँ कौन सा आपका बन रहा है। तब आप देखते हो जब ये खुलेगा तो ये ऐसा बन जाएगा यहाँ पर, जब फर्दर ये वाला खुलेगा तो आपका यहाँ और यहाँ बन जाएगा, और वही आपका डी फिगर है। आई होप किसी को इसमें दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन फिगर में। ठीक है, किसी को इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये 1/4 है, दिखने में ना लगे तब भी 1/4। अब यहां ध्यान रखना है कि चारों ऑप्शन में 4-4 सर्कल हैं। ये 1/4 है, 1/4 में आपका एक सर्कल है, यही चीज तो है। 1/4 में एक सर्कल है तो पूरे में 4 सर्कल बनेंगे। अब 4 बनेंगे तो अब आपको चारों ऑप्शंस में 4-4 सर्कल हैं, तो अब आपको उनकी पोजीशंस देखनी है। जरा मुझे बताइए पोजीशंस देखने में क्या होगा, कौन सा बनेगा, आप लोग जरा मुझे बताइए। आनंद का बी आ गया है, ठीक है, तालुकदार का बी आ गया, भार्गवी का बी आ गया। तो ध्यान रखना है, सभी का बी आ गया, तो आई होप बात क्लियर होगी कि ध्यान रखना है कितनी दूरी पर है। जब ये आपका ओपन होगा तो देखो जितना ये से दूरी पर है उतनी ही मिरर वाला आप ध्यान रखिए, इस लाइन से जितनी दूरी पर आप काटोगे उतनी ही दूरी पर ये कटेगा। जब ये ओपन होगा तो ये पोजीशन और ये पोजीशन आ जाएगी, तो आपका ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों का आ गया है। यहाँ देखिए स्क्वायर को किस फॉर्मेट में काटा गया है, स्क्वायर को काटा गया है आपका, अब आप लोग इसका आंसर मुझे बताइए, ट्रायंगल के फॉर्मेट में काटा गया है।
इसका आंसर आप लोग सही बताओगे तो मुझे ये चीज़ आ जाएगा कि हाँ चीज़ें आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रही हैं। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आपको आ रही हैं। ए, भार्गवी का ए आया है, बाकी लोगों में से किसी का? ठीक है, ए भार्गव, देखिए जितने लोगों को दिक्कत हो रही है भाई, अगर आपने ये जब आप मोड़ रहे हो तो ये हिस्सा यहां पर जा रहा है, जब ये ओपन होगा तो ये सर्कल यहां पर बनेगा। इस लाइन से दूरी देखो, इस लाइन से इस लाइन से दूर है तो ये सर्कल यहां बनेगा। जब इसको ओपन करोगे तो एक सर्कल आपका यहां और एक सर्कल यहां। ठीक है, तो ए ऑप्शन में ही आपका ऐसा दिख रहा है। बात क्लियर हो रही है? बहुत सारे लोग इसका बी लगाते हैं लेकिन बी आपका नहीं बनेगा। आई होप बात क्लियर हो रही है। बी तब बनता जब ये आपका स्क्वायर शेप में कट रहा होता और कोने पर कट रहा होता, तब बी बनता। क्योंकि जब ये फोल्ड करोगे, आप खुद ही सोचो, ये लाइन इस पे जाएगी तो जितना दूर इस लाइन से बन रहा है उतना ही दूर तो इस लाइन से बनेगा। फिर फर्दर ये फोल्डिंग वाली लाइन है, इस लाइन के पास में दोनों सर्कल हैं तो ऐसे ही दोनों पास में बन जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें तो क्लियर कर लीजिए, नहीं तो मैं मूव कर रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एलिमिनेट इज द बेस्ट ऑप्शन। एलिमिनेट करिए आप, और एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा एलिमिनेट करते ही। अब यहां पर ध्यान रखना है भाई, जब ये ओपन होगा तो एक ट्रायंगल आपका ऐसा बनेगा और दो सर्कल आपके यहां बनेंगे। फर्दर जब इधर वाला पोर्शन होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ट्रायंगल दो ही बनेंगे। तो तीसरा और चौथा खत्म हो गया। अब तीसरा और चौथा खत्म हो गया, अगर इतना आप बना रहे हो तो ये पहला भी खत्म हो गया, केवल दूसरा बच रहा है। तो ये ध्यान रखना है, ये बेसिक आइडिया अगर आपके पास में है तो चीज़ों को या अपने आंसर तक आप बड़े इजीली समझ सकते हो, पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अनुराधा का आया है, बाकी किसी का नहीं आया है। भार्गवी का भी आ गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ध्यान देना है यहाँ पर, इसको जल्दबाजी नहीं, देखता हूँ जूम करने पर। चलिए ठीक है, ज़्यादा रिजोल्यूशन ख़राब तो नहीं हो रही है। बताइए क्या बनेगा? ये तो सीधा सीधा है, सीधा सीधा आंसर आना चाहिए इसका। बी आ गया भार्गवी का। एनीबडी एल्स? और किसी का? बी आ गया। भाई एक सर्कल का छोटा हिस्सा है, जब ये हिस्सा बनेगा तो ऐसा और कटेगा, जब ये बनेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। भाई सी और डी तो आप ऐसे ही हटा सकते हो, ए हटा सकते हो क्योंकि ए में आपका वो सर्कल एक चौथाई हिस्सा है। ठीक है, बी। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन
तीसरा, ठीक है, आनंद तीसरा, बाकी लोग देखिए दूसरा हट गया, ठीक है। जब पोजीशंस देखोगे तो जब ये मुड़ेगा तो ये आपका ऐसा बनेगा, जब ये फोल्ड होंगे तो ये ऑब्वियसली ये आपका यहाँ पर ऐसा जाएगा, ये वाला, और ये वाला इस तरफ जाएगा। और ये पोजीशंस जब आप देखोगे तो थर्ड आपका आ रहा है, पहला और चौथा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से बताना इसका आंसर मुझे, ठीक है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ध्यान से बताना। एलिमिनेट करना, मैंने कहा एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे। ध्यान रहे, एलिमिनेशन जो है वो सबसे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी सुन सुन के बोर हो गए होंगे या तो कहेंगे एक बार बार क्यों बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग बनाने लगते हो, उसमें टाइम भी लगता है, कंफ्यूज भी हो जाते हो, गलत भी कराते हो। जबकि एलिमिनेट कर दोगे चीज़ों को तो चीज़ें इसमें आसान हो जाएंगे। जितना कॉम्प्लेक्स फिगर होगा नॉन वर्बल में, एलिमिनेशन उतना ही आपको आसान कर देगा क्वेश्चन को। चौथा ताल्लुकदार, बेटा एक बार और देखो, ताल्लुकदार चौथा आ रहा है, ठीक है। एक बार मुझे और देख के आंसर बताओ क्या होगा। आनंद का भी चौथा आ रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा समस्या का समाधान करें। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक समस्या है, आप लोगों को मैं दिक्कत नहीं कर रहा हूं। देखो पहला हट गया, तीसरा हट गया, ठीक है। पहला और तीसरा हट गया, क्यों? क्योंकि कटिंग ये साइड में हो रही है, जबकि यहाँ कटिंग ऊपर और नीचे दिखा रहा है। भार्गवी, फर्स्ट एंड थर्ड तो सबसे पहले आप एलिमिनेट करोगे, इसका मतलब है आपको एलिमिनेट करना नहीं आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो एलिमिनेट करोगे, क्यों? क्योंकि ये साइड में कट रहा है, जब ओपन करेंगे तो ये साइड में ही कटेगा, ऊपर नहीं जाएगा। बात आप समझ रहे हो, ऊपर और नीचे नहीं कटेगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। बचता है सेकंड और फोर्थ आपका। अब सेकंड और फोर्थ बचता है, सबसे पहले आपका ये ओपन होगा और ये ओपन होगा, तो यहाँ पर ऐसा और ऐसा। फर्दर जब इस तरफ ये ओपन होगा तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ये ट्रायंगल आपका ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। ये ट्रायंगल आपका ऐसा बनना चाहिए पोजीशन जो है, और इस ट्रायंगल की पोजीशन जो है ये ऐसी बननी चाहिए। साथ साथ में ये कटिंग भी आएगी यहाँ पर और यहाँ पर। चौथे में है सब ट्रायंगल एक ही तरफ के हैं, जिन्होंने पहले चौथा दिया था, ताल्लुकदार, अंगद, आनंद, ठीक है। कि आपको देखना है चौथा, इसलिए नहीं सारे ट्रायंगल एक तरफ हैं। यहाँ मिरर इमेज वाली कंडीशन लगती है जब फोल्डिंग में आप आते हो। एक आध पेपर घर पे जाके कुछ काट के फोल्ड करना, तो सेकंड में ही तो ऐसा बन रहा है। क्लियर हो रही है भार्गवी? आई होप चीज़ क्लियर होगी कि पहले और तीसरे को तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दोगे, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। फिर दूसरे और चौथे में देखोगे, अगर आपको ये ट्रायंगल साइड में सारे एक ही तरफ दिख रहे हैं, तो अगर बेसिक आइडिया है तो आप इसको भी एलिमिनेट करोगे, केवल सेकंड बचेगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। पहला और तीसरा सबसे पहले एलिमिनेट होगा। मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बताइए जरा, इसका आंसर बताइए मुझे, ठीक है। तो देखने से ही लग रहा है क्या होगा। ठीक है, किसी का नहीं आया अभी। भाई ये फिगर है डी, अनुराधा,
डी नहीं, ये देखो आधे में कट रहा है और फिर आधा का आधा, आनंद, ठीक है, और अनुराधा, ए ऑप्शन होगा। आप देखो ये 1/4 है, मैंने आपको कहा 1/4 ही तो है, ये पहले आधा था, दिख रहा है आपको फिगर में, और फिर ये आधे का आधा, तो ये 1/4 है। 1/4 में अगर आपके 2 बन रहे हैं तो पूरे फिगर में कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, ऐसे 8 क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। अगर 1/4 में 2 है तो पूरे फिगर में 8 बनेंगे। तो सी हट गया, डी हट गया, ए और बी बच रहा है। अब ए और बी आप देखोगे तो बी का जो शेप है वो डिफरेंट है, ए का शेप वही है जिस शेप में काटा गया है। ठीक है, आई होप आनंद क्लियर होगी बात कि डी क्यों हमने हटा दिया। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, केवल ट्रायंगल्स की पोजीशंस एंड ट्रायंगल्स के नंबर्स दोनों चीजें काउंट कर लेना। एलिमिनेशन, देन देखो क्या बचता है आपके पास में, एलिमिनेशन के बाद में क्या बचता है और उस आधार पर आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, थर्ड, आनंद का आ गया है थर्ड। भाई देखिए ये 1/4 है और 1/4 में कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? 3। तो अगर 1/4 में 3 बन रहे हैं तो पूरे में 12 बनेंगे। तो पहला हट गया, दूसरा हट गया, तीसरा और चौथा बचा। अब जरा पोजीशन देखिए, ठीक है, ये जो कोने वाली पोजीशन है, ये जो कोने वाली पोजीशन है चौथे में वही चेंज कर दी है, तो चौथा खत्म हो गया, तीसरा ही तो बच रहा है। खाली इतनी पोजीशन देख लीजिए, इसी को यहाँ पर देखिए, ये पोजीशन तो चेंज नहीं होगी, यहाँ चौथे में चेंज कर दिया है, तीसरे में वही है, तो तीसरा हो गया एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। सिर्फ पोजीशनिंग देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा क्या आंसर आएगा आपका। ए, ठीक है, भार्गवी का ए आ गया है। देखिए जब यहाँ फोल्ड किया गया है तो जब ये ओपन होगा तो यहाँ पर यही सर्कल बनेगा, यहाँ 1/4 के आसपास है, और जब ये ओपन होगा तो ये बनेगा, ये वाला फिर ऊपर नहीं जाएगा। तो ए ऑप्शन सभी का आ गया है, भार्गवी, अनुराधा, तालुकदार। आई होप आनंद आपका भी आ गया होगा। ठीक है, मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोच समझ के फिर से आंसर दीजिएगा। अगर दिमाग लगाओगे तो आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है, और कुछ बन ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप बेसिक दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बन सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ, भार्गवी जल्दबाजी नहीं। भाई जब ये ओपन होगा तो ये इधर सर्कल बनेगा, और ये ऐसा थोड़ी ना रहेगा, ये भी तो आपका कटा हुआ है, ये भी तो ओपन होगा। ठीक है,
अनुराधा, आनंद, सब लोग, भार्गवी, सब लोग देखो, जब ये ओपन होगा आपका, ध्यान रहे, जब ये ओपन होगा, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। ये लाइन तो एक मेयर फोल्डिंग दिखाया गया है, इस लाइन के पीछे क्यों जा रहे हो, ये तो फोल्डिंग है, ये आपका कट गया है इतना हिस्सा, तो ये आपका ऐसा बनेगा, क्लियर हो रही है बात। और फिर जब आगे फोल्ड करोगे और इधर जब ये फोल्ड होगा, ठीक है, ओपन होगा, तो ये कंप्लीट ऐसा बन जाएगा, ये कंप्लीट बनेगा, इधर आपका यहाँ पर ऐसा बनेगा और ये हिस्सा आपका ऐसा बनेगा, तो थर्ड आएगा। फिर से आप लोग देखिए, ठीक है। थर्ड अनुराधा, भार्गवी, तालुकदार, बात क्लियर है कि तीसरा बनेगा। भाई ये तो आप इतने पे ही छोड़ दे रहे हो, चौथा और पहला बता रहे हो, तो कि हाँ इतना कटा है, इतना ही कटेगा चौथे पोर्शन में, खुलेगा तो वो वाला पोर्शन, वो वाला हिस्सा भी तो कट जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ठीक है, आनंद को क्लियर है, बाकी लोग नहीं तो मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहां से आपका ये ध्यान रहे कि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग फिनिश होता है। नेक्स्ट है आपका सीरीज। सीरीज अगेन आसान है, सबसे आसान सीरीज ही है। मैंने कहा सीरीज में क्या दिया होगा कि 3-4 फिगर आपके कॉन्टिन्यूस दिए होंगे, 3-4 फिगर कॉन्टिन्यूस दिए होंगे, आपको पांचवा बताना है। नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज हमने ऑलरेडी कर रखी है, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज ऑलरेडी कर रखी है। वैसा ही है कि ये 4 आपके आ गए तो पांचवा आपको बताना है। ध्यान रहे अगर फिगर कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें उसमें दे रखी हैं फिगर में, मैंने कहा किसी एक पॉइंट को पकड़िए और देखिए वो कैसे घूम रहा है, उस आधार पर फिगर को एलिमिनेट करिए 4 ऑप्शन में से, और एलिमिनेट करिए। अगर वहां से आंसर मिल जा रहा है बहुत अच्छी बात, वहां से आंसर नहीं मिल रहा है तो 1 या 2 तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। अब बाकी जितने बच रहे हैं उनके आधार पर किसी और एक पॉइंट को पकड़ लीजिए। बात मेरी समझ में आ रही है? मैंने कहा एक पॉइंट पकड़ा, मैंने कहा ये आपका था, ये एलिमिनेट हो गया, 2 अभी भी बचे हुए हैं। मैंने कहा अब ये वाला पॉइंट पकड़ लीजिए कैसे घूम रहा है, ये एलिमिनेट हो गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है? सारे फिगर को एक साथ नहीं देखना है, जैसे ही सारे फिगर को आप एक साथ देखने लगोगे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। मूव कर रहे हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, यहां बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आया था, बस इसके जगह पर आपका एरो दिया हुआ था, एरो दिया हुआ था इसके जगह पर। ठीक है, इसका आंसर बताइए। अब यहां अगर आप देखोगे तो एक है आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अगला 6 आएगा। तो ई ऑप्शन, इसमें आपके एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होगा। ये मैंने बैंकिंग वाले क्वेश्चंस उठा लिए हैं, सीरीज में क्वेश्चंस वहाँ ज़्यादा मिलते हैं इसलिए 5 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि आपको पता है इन फिगर्स को बनवाया नहीं जा सकता है, तो जो नेट पे पड़े थे मैंने वहाँ से उठाए हैं। 6 होगा, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये हट गया। ठीक है, अब बी और डी बचता है, तो यहाँ 3 और 3 6, यहाँ भी है 3 और 3 6, यहाँ भी है। पोजिशनिंग अगर आप देखोगे तो पोजिशनिंग क्या है, ठीक है, यहाँ अब पोजिशनिंग क्या आएगी, आप सिंपल सी बात कहोगे कि एक अब नीचे आएगा। ठीक है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, इधर आपका नीचे आएगा और ये हिस्सा आपका ऊपर आएगा। ठीक है, तो बी आपका आ गया। डी नहीं, भार्गवी, ध्यान से देखो, ये ऊपर था पहला, यहाँ पहला नीचे हो गया, ये पहला फिर ऊपर हो गया, फिर अल्टरनेटिव है, ये पहला नीचे हो गया, यहाँ पर ये पहला ऊपर हो गया, अगला जो फिगर होगा वो पहला नीचे होगा और पहला नीचे होगा। बी और डी ही तो बचे हैं, बी और डी बचे हैं, यहाँ पहला ऊपर है, बी में नीचे है,
तो इसीलिए बी होगा। मैंने कहा एक पॉइंट देखना है, आपने 6 गिन के तो आपने 6 इसमें भी हैं 6 इसमें भी हैं। फर्क क्या है कि अब पहला जो है छठे फिगर में यहाँ पर नीचे आना चाहिए, तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है इसलिए डी हट गया, क्या होगा बी हो जाएगा। भार्गवी आई होप बात क्लियर है, ठीक है। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए किसी एक पोजीशन को उठाइए, मैंने कहा किसी एक को उठाइए, क्या कर सकते हैं यहां पर। मैंने कहा जरा सर्कल और स्क्वायर को देखिए, यहां ट्रेंगल और स्क्वायर को देखिए। ये ट्रेंगल आपका क्या है, ब्लैंक है, स्क्वायर आपका जो है वो शेडेड है। यहाँ ट्रेंगल आपका शेडेड हो गया, स्क्वायर ब्लैंक हो गया, स्क्वायर शेडेड हो गया, ट्रेंगल ब्लैंक हो गया, ट्रेंगल शेडेड हो गया, स्क्वायर ब्लैंक हो गया। अगली बार क्या होगा, यहाँ आप कहोगे जो स्क्वायर आएगा वो शेडेड होगा, ठीक है, सॉरी स्क्वायर आएगा वो ब्लैंक होगा, स्क्वायर आएगा वो ब्लैंक होगा, कहीं भी आए पोजीशन बाद में देखेंगे, ट्रेंगल शेडेड होगा, यही चीज तो होगी। स्क्वायर ब्लैंक होगा, ट्रेंगल शेडेड होगा। ई ऑप्शन हटा, ए ऑप्शन हटा, अंगद एंड एवरीबडी एल्स, ई ऑप्शन और ए ऑप्शन हट गया। अंगद, सॉरी अंगद मुझे दूसरी क्लास में लड़का है, सॉरी आनंद, ठीक है, ठीक। तो ए और ई तो हट जाएगा, ए और ई हट जाएगा, बचा क्या बी सी और डी। अब जरा पोजीशन देखिए, ठीक है, पोजीशन देखिए, तो यहां पर एक तरीके से पोजीशन अगर देखेंगे तो सर्कल की पोजीशन क्या हो रही है, सर्कल की पोजीशन यहां है, यहां से आपका मूव कर रही है कहां पर, यह ऐसे मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, यहां से यहां, तीसरे में यहां से यहां, चौथे में यहाँ से यहाँ पहुँच गई, पांचवें में यहाँ से यहाँ पहुँच गई। सर्कल इस बार कहाँ होना चाहिए, सर्कल यहाँ होना चाहिए फिगर के इस तरफ देखेंगे तो डी हट गया, क्या बच रहा है बी और सी। अब बी और सी में से किसी और एक पोजीशन को आप देखिए, किसी की पोजीशन को देखिए और उनकी पोजीशन के हिसाब से क्या मूव कर रहा है। स्टार आप देखोगे ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। अब स्टार की बारी है, ठीक है, कि वो यहाँ से यहाँ जाए, तो सी आपका हो गया, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो रही है। इससे कॉम्प्लेक्स फिगर सीरीज में आपका नहीं पूछा जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, इसका आंसर बताइए। फोर्थ तालुकदार का फोर्थ आया है। देखिए क्या करते हैं तालुकदार, बेटा देखो जल्दबाजी नहीं, आनंद का फर्स्ट आया है, चेक कर पॉइंट को लीजिए। मैंने कहा इस एरो को मैंने ले लिया, एरो वाली जो लाइन है, आप देखो एरो ऐसे था पहले, फिर क्या हो रहा है, आप कहोगे लगभग 45 डिग्री पे घूम रहा है, कितने पर 45 डिग्री पे। अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है। 45 पे यहाँ से यहाँ गया, फिर ये पोजीशन यहाँ से यहाँ हो रही है, फिर ये पोजीशन आपकी यहाँ से यहाँ हो रही है, ये एरो की। अगली बार एरो की पोजीशन ऐसी होगी। अब अगली बार अगर एरो की पोजीशन ये होगी तो चौथा हट गया, चौथा हट गया, दूसरा हट गया, बचा क्या पहला और तीसरा, पहला और तीसरा बच रहा है। अब साथ साथ में एरो के साथ साथ में देखिए, जो अगर इनकी पोजीशंस को देखिए तो ये दूर जा रहे हैं, यहाँ पास आ रहे हैं ये दोनों, ठीक है, पहला और तीसरा बच रहा है, यहाँ पास आ रहे हैं जबकि हर फिगर में दूर जा रहे हैं, तो तीसरा होगा, ठीक है। सभी ने सही कर लिया है, आनंद ने भी सही कर लिया, भार्गवी का पहले तीसरा था, ठीक है, अनुराधा ने भी ठीक कर लिया। तो बात क्लियर हो रही है, गलती कहाँ हो रही थी ये देखना है। मैंने कहा एक पॉइंट को पकड़िए, सारे फिगर को मत पकड़िए, नहीं तो गलती करोगे आप, ठीक है। गलती इसीलिए हो रही है क्योंकि सारे फिगर को आप एक साथ कर रहे हो। मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
फिर से मैंने कहा एक पॉइंट को पकड़ना है, एक पॉइंट को पकड़ना है। ठीक है, बताइए। मैंने कहा एक पॉइंट को पकड़िए, अगली फिगर आपको बतानी है कि क्या होगी। पहले एक पॉइंट को पकड़िए और उसके हिसाब से देखिए कि चीजें कहां जाएंगी। आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। ठीक है, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। दूसरा आ गया है तालुकदार का। ठीक है, आनंद का तीसरा है। आनंद देखो, दूसरा और तीसरा आ रहा है। देखिए सभी लोग, ये जो शेडेड पोर्शन है, मैंने इस पॉइंट को पकड़ा है, इसको स्टार्ट में। आप कुछ भी पकड़ सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने इस शेडेड पोर्शन को पकड़ा। मैंने कहा आपका ये यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगली बारी जब होगी तो ये यहां नीचे चला जाएगा। ये नीचे जब जाएगा तो इसका मतलब यह है पहला खत्म, चौथा खत्म, पांचवा खत्म। या तो दूसरा है या तीसरा है। ठीक है, या तो दूसरा है या फिर तीसरा है। अब दूसरे और तीसरे में देखिए, मैंने फिर इस पॉइंट को पकड़ा। किसको? इस पॉइंट को, या आप सर्कल को पकड़ लीजिए। दोनों में से कुछ भी आप पकड़ सकते हैं। ट्रायंगल को, मैंने कहा ट्रायंगल को पकड़ो। यहां पर ऐसा, ये भी 90 डिग्री घूमा, बट 90 डिग्री के साथ साथ में क्या हुआ है यहां पर आपका एंटी क्लॉकवाइज, बट ये पोजीशन चेंज हो गई। ये वर्टेक्स साइड में था, अब ये इसका बेस साइड में है। ये ऐसे का ऐसे, फिर 180। ठीक है, फिर ये 90। आप देखोगे यहां वर्टेक्स था, यहां बेस है। यहां वर्टेक्स है, अगली बार क्या होना? बेस होना है। वर्टेक्स है तो बेस होना है। दूसरा देखिए वर्टेक्स है, ये हट गया तो ये बेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये वाली पोजीशन है, देखो यहाँ एक ये दे रखी है, यानी कि ये आ सकता है। ठीक है, तो तीसरा हो गया। बात क्लियर हो रही है भार्गवी? दूसरा हमने हटा दिया। दूसरा किस आधार पर? ट्रायंगल को। ट्रायंगल को जब मैंने लिया तो एक बार वर्टेक्स साइड पे है, एक बार बेस है, फिर वर्टेक्स, फिर बेस, फिर वर्टेक्स, तो अगली बार बेस होगा। और अगली बार जब बेस होगा तो दूसरा हट गया, क्या बचा आपका? तीसरा बचता है। इनकी आधार पर अगर आप हटाओगे तो एक इसीलिए बीच में देखिए दे रखा है, ये आपका कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका मतलब है एक ऐसा है तो एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, और ऑटोमेटिकली एक ऐसा हो जाएगा। इस आधार पर भी आपका हट जा रहा है। देखिए, ठीक है भार्गवी, अगर आप इसको भी देखेंगे, किसको? ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ये नहीं होना चाहिए था। ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा, इसकी पोजीशन ऐसी हो गई, शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा हो, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। ठीक है, फिर घुमा तो इसकी पोजीशन ऐसी हो गई। फिर तो देखो ये स्क्वायर ट्रायंगल पलट गया, फिर ऐसा तो ट्रायंगल पलट गया। अगली बार होगा तो ट्रायंगल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तब भी तीसरा आएगा। आई होप क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो ये बेसिक आपका सीरीज के क्वेश्चन था। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चंस हैं वो। कल एक चैप्टर आप बोल रहे थे, अनुराधा बोल रहे थे, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। देखिए, एनालॉजी क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम में बहुत रेयरली पूछा जाएगा, चांसेस बहुत कम है। फिर भी एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, समानता। ठीक है, तो आपको समानता ढूंढनी होती है एनालॉजी वाले क्वेश्चंस में। क्या पूछा जा सकता है? अब मैं कहूं आपसे, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होता है? क्वेश्चन ऐसा होगा कि ए बी, इधर आपका होगा सी, और ये पूछा गया है। तो ये दो ग्रुप में आपका डिवाइडेड है। ये पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप में दो चीजें हैं, दूसरे ग्रुप में भी दो चीजें हैं, एक मिसिंग है। तो आपको ये देखना है जो पहले ग्रुप में समानता है, ए और बी की जो समानता है, वही समानता सी के साथ किसकी होगी।
तो ए की समानता अगर बी के साथ है तो की सी की समानता किसके साथ होगी, आप कहोगे डी की। इसमें जीएस भी पूछा जा सकता है, इसमें नंबर भी पूछा जा सकता है, इसमें अल्फ़ाबेट भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा हॉस्पिटल है, ठीक है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। यहाँ पे मैंने कहा स्कूल है, स्कूल है आपका। अगला मैंने मिसिंग टर्म कर दिया, क्या होगा, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, स्कूल है, क्या होना चाहिए आप बताइए। हॉस्पिटल, डॉक्टर, स्कूल, क्या होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए, टीचर, ठीक है। तो हॉस्पिटल जैसे रिलेटेड है डॉक्टर से, ऐसे स्कूल किससे रिलेटेड है, आप कहोगे टीचर से। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट ये भी हो सकता है, क्वेश्चन लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। उसमें कहा जाएगा, ठीक है, कि स्कूल इज रिलेटेड टू टीचर द सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू व्हाट। तो इसमें भी पूछा जाएगा, उसमें भी पूछा जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा 864, ये 10 है, यहाँ क्या होगा, ठीक है, 864 ये 10 है, ये क्या होगा, एट 64 10 है, क्या होगा, फिर ठीक है। ठीक है, इंडिया, दिल्ली, नेपाल, काठमांडू, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में भी आपका कि दिल्ली से जैसे इंडिया रिलेटेड है वैसे काठमांडू से क्या है, या इंडिया इज रिलेटेड टू दिल्ली इन द सेम मैनर नेपाल इज रिलेटेड टू व्हाट। अब सिमिलर वे में क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन में आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कहा गया है आपका उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, एंड दिल्ली। क्लासिफाई करना है कैसे, क्वेश्चन में होगा कि देर आर 4 ऑप्शंस गिवन इन विच 3 आर सेम इन सम मैनर, 3 आर सेम इन सम मैनर, द 4th वन इज डिफरेंट, फाइंड द डिफरेंट वन। नीचे आपके पास 4 विकल्प हैं, 3 जो है वो कहीं ना कहीं से समान है, चौथा जो है उनमें से अलग है, जो अलग है उसको बताइए। अब अगर आपसे यहाँ अलग पूछा जाए तो आप अलग बता सकोगे कि क्या होगा, ठीक है, अलग बता सकोगे क्या होगा। इसमें भी आपका नंबर में भी पूछा जा सकता है। मैंने कहा 12 है, 18 है, 20 है, 19 है, इसमें क्या अलग है, ठीक है, 12, 18, 20, 19। कारण पता होना चाहिए, कारण क्या आप दे रहे हो, आंसर देते टाइम पे कारण पता होना चाहिए।
अब यहाँ सिंपल सा आप कह सकते हो कि भाई ये तीनों आपके स्टेट हैं, प्रॉपर स्टेट हैं। दिल्ली जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये प्रॉपर स्टेट नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल सा कह सकते हो कि भाई ये तीनों आपके इवन नंबर हैं। सिमिलरिटी क्या है, मैंने कहा 3 आर सिमिलर इन सम मैनर एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट। ये आपका ऑड वन है, ऑड नंबर है, ठीक है। यहां पर फोर्थ में, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्लासिफिकेशन है बेसिकली। मैंने कहा ये आपके एग्जाम में यूपीएससी में चांसेस बहुत कम है, लेकिन कल अनुराधा ने बोला था कि हाँ ठीक है नहीं कराया है, तो एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए बस। ठीक है, एसएससी वगैरह में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां जर्मनी अलग है। क्यों जर्मनी अलग है? जर्मनी इसलिए अलग है कि चारों तो ऐसे देश हैं, ऐसे आप क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप कहो तो ये तीन जो है ये एशियन कंट्रीज हैं। सिमिलरिटी क्या है, ये एशियन, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स नहीं, ठीक है, ये एशियन कंट्रीज हैं। बात क्लियर है, ये एशियन कंट्रीज हैं। जर्मनी जो है वो आपका यूरोपियन कंट्रीज है, ये ध्यान रखना है। इन सब आधार पे आपका क्लासिफिकेशन होता है। जब ये नहीं मिलेगा कारण, तब कारण कुछ और देंगे। वो इंसिडेंटली यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। बात क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस आपके इस तरीके से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे नहीं लगता है, कॉन्टिनेंट डिफरेंट है, यस कॉन्टिनेंट इज डिफरेंट। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि और अब आपको, अब बताइए किसी को कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, ठीक है। किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बताइए, नहीं तो अब आपका एक तरीके से ऑफिशियली जो है वो रीजनिंग का सिलेबस खत्म होता है। ठीक है, ऑफिशियली रीजनिंग का सिलेबस खत्म होता है। आप लोगों को अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ अपना क्वेश्चंस क्वेरी पूछ सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि हाँ ठीक है आप तुरंत पूछ रहे हैं, टाइम होगा तो मैं तुरंत दे दूंगा, बट कभी कभी होता है कि बिजी है, क्लासेस हैं, तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है, ठीक है। और जेन्युइन क्वेश्चन पूछना, अब ऐसा नहीं है कि हाँ सीरीज का क्वेश्चन उठा के बैंकिंग का क्वेश्चन आपको आ गया और वो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। यूपीएससी सीसैट के लायक अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछोगे तो मैं उनको रिप्लाई करूँगा, और ऐसा हो सकता है कि रिप्लाई तुरंत ना हो, बट रिप्लाई मैं करूँगा। बात क्लियर है? इसके अलावा किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है मुझे, तो चैनल एक बना हुआ है @bridge25, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, तो आई होप किसी को कोई इशू नहीं है। क्लास ख़त्म करें अभी, ठीक है। नहीं, मेरी क्लास ख़त्म हो गई ताल्लुकदार, यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्लास जो है वो फिनिश हो गई है। बाकी ठीक है, आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप सभी लोग अच्छा करें और सिलेक्शन लेकर आगे आप, ठीक है, अपना नाम, परिवार का नाम और देश का नाम जो है आगे ले जाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।